ऐसा नहीं है, वो मुझसे सिर्फ होमवर्क असाइनमेंट के बारे में पूछना। रखेल ये सोचती है हम बेवकूफ हैं। अब इसको पता चलेगा कि बेवकूफ कौन है। ओह, नया सैंडल कितना क्यूट है। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। प्लीज ऐसे करना मत करो। मेरे जीजू ने पूरे महीने की सेविंग से मुझे ये खरीद के दिए थे। छोड़ो। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। कितनी बुरी बात है ना, पर अब बेहतर लग रहा है। गंदी लड़की के लिए गंदे जूते। सबको पता चलना चाहिए ना इसकी असलियत क्या है। क्या कर रही है? छोड़ो। तू जैसी लड़की के लिए परफेक्ट नाम रखेल। जीजू, काश मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग होती। नहीं, जीजू को मैं इन सब के बारे में नहीं बता सकती। के पास ऑलरेडी इतनी सारी परेशानी है। एक्चुअली मेरी बात अधूरी रह गई। तुम्हारी जो कजन है अमायरा, उसने उस रात को रेहान के कमरे में जाने की कोशिश की और सानवी ने उसे रोका, जबकि तुम्हारी कजन ने तुम्हें कोई और ही कहानी बताई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में उल्टा बोलने की। रही बात सानवी की कंपनी की, तो उसकी कंपनी में ऑलरेडी 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। गोयंका ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स भी अब उसे सपोर्ट कर रहे हैं। 1000 करोड़ ख्वाब देख रहे हो क्या? असलियत है। कितना कमा लेते हो एक महीने में? 20,000, 30,000? तुम क्या ही जानो बिजनेस के बारे में। टीचर आदमी, क्या किया तूने? तुम पागल हो? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे डॉगी के कपड़े खराब कर दिए। अकाउंट में नहीं 1000 और बातें इनकी जैसे पूरा शहर इनका कर्ज था। क्या बोल रहे हो ये सब? तुम्हारे कुत्ते का दूध, तुम्हारी ये चाबी, तुम्हारा ये खानदान, इनफैक्ट तुम सबको खरीदने की औकात रखता हूँ मैं। ओए, अपनी हद में रह, समझा? ये देखो, अमायरा दी का कॉल आ रहा है। आज तो तेरी खैर नहीं बेटा। अमायरा दी, अब जल्दी आ जाओ। आपके लिए ना यहाँ एक धमाकेदार सरप्राइज है। आ रही है वो ना तुम्हें जिंदा चबा जाएगी। जब अमायरा यहाँ आएगी ना, तो तुम्हारी ये झूठी कहानी अपने आप धुल जाएगी। रुको, थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। किसने मेरी बहन को परेशान किया? थैंक गॉड दी आप यहाँ आ गए। देखिए इस जोकर को, ये कह रहा था कि रेहान की आप रखेल हो। रखेल? कौन बोल रहा है हरामी? हे, कौन है तू? क्या हुआ, तुम्हारी जुबान अटक गई? हमारा दी, देख रहे हो इससे क्या पहना है? एक नंबर का जोकर है, जोकर। बदतमीज लड़की, तुझे पता भी है वो कौन है? इस कमरे में कोई जोकर है ना, वो तू है। आपको क्या हो गया है? ये क्या बोल रही हो आप? सर, आई एम वेरी सॉरी। मेरी कजिन शायद आपको पहचान नहीं पाई। सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसकी बेवकूफी भरी हरकत की वजह से हमारे रिलेशन खराब नहीं होंगे। अब इससे क्यों डर रही हो? एक लो क्लास आदमी है। हे बदतमीज लड़की, चुपचाप यही बैठी रहे, हिलना मत। सर, सच में उम्मीद है कि आप ये सब भुला देंगे। तुम्हारी कजन ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब कर चुकी है। अभी ऐसे रोएगी तो मेरा और दिमाग खराब होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ। जी सर, चलो।
क्या हुआ यहाँ पे? इतना भी बुरा नहीं हुआ। तुम हो कौन असलियत में? ये वही गटर का चूहा कबीर है। हमने तुझे अपने रीयूनियन में बुलाया और तूने आके पूरा माहौल ही खराब कर दिया। माहौल खराब कर दिया? अरे अभी तो मजा आ रहा है। बंद कर अपनी ये होशियारी। तू रुक अभी। तू भूल मत, मेरे पापा इस होटल के मालिक हैं। अभी पापा को कॉल करती हूँ मैं। पापा, आप यहाँ पर जल्दी आइए। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो अभी के अभी भाग जा यहाँ से। ओह, मैं तो डर गया। कभी यार इतना सीन मत क्रिएट कर। नव्या को सॉरी बोल और सब खत्म कर यार। तुम चाहते हो कि मैं इससे माफी मांगू? अरे माफी तो इसे मुझसे मांगनी चाहिए। अब हम माफी मांगेंगे तुझसे? बिल्कुल नहीं। समझो सिचुएशन को कबीर, सब तो मैं बोल रहे। नव्या से माफी मांगो। उसके पापा सिर्फ होटल के ओनर नहीं है, उनके कनेक्शन धुरंधर सम्राट तक है। अच्छा, धुरंधर सम्राट? तुझे तो ये भी नहीं पता होगा ना कि धुरंधर सम्राट कौन है। $1 बिलियन के एसेट है उसके पास और प्रेसिडेंट भी उसके आगे पीछे नाचता है। हंसले हंसले कोई बात नहीं, मेरे पापा और धुरंधर सम्राट बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। क्लोज फ्रेंड? ये तो मुझे पता होना चाहिए। तुझे कैसे पता होगा? धुरंधर सम्राट ने कुछ दिन पहले ही मेरे पापा की जान बचाई है। उन्होंने अपने प्राइवेट जेट में मेरे पापा को टॉप लीडर्स में इनवाइट किया है। पर तुझे क्या पता होगा? तू तो वहाँ झाड़ू पोछा करने के भी लायक नहीं है। अगर तुम उन्हें जानती हो, उनके बारे में इतना कुछ पता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं वहाँ पर था। क्या बकवास कर रहे हो तुम क्या प्लेन के टॉयलेट साफ कर रहे थे वहाँ पे? वैसे मेरे पापा ने प्रॉमिस किया है, जब अगली बार वो धुरंधर सम्राट से मिलेंगे तो मुझे उनका पर्सनल असिस्टेंट बना देंगे। मैं सक्सेस के बहुत करीब पहुँच जाऊंगी फिर। क्या मतलब? मैं धुरंधर सम्राट का पीए का बेस्ट फ्रेंड हूँ? कमाल है भाई। तू समझ रहा है, नव्या के पापा के कनेक्शन बहुत ऊपर, इनके खिलाफ मत जा तू। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने ही तुम्हारे पापा की जान बचाई थी। क्या बोल रहे है तू? अगर कबीर ने सच में नव्या के पापा की जान बचाई तो मतलब कि वही धुरंधर सम्राट है। ये गरीब सफाई वाला कैसे धुरंधर सम्राट हो सकता है? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पहली बात, मेरा दिमाग खराब नहीं है, और दूसरी बात, मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरीके से जानता हूँ। बस, अब बहुत हुआ। कबीर, तू ना मेरी एक बात सुन ले। तू कुछ भी नहीं है। तू ना वो गली का गोबर है जो सूखा हुआ पड़ा रहता है। छोड़। तुम पारा, ये हरकत बिल्कुल मत करना। और कुछ कहना है किसी को? मैं तुमको समझाया था, नव्या के पापा बहुत ताकतवर आदमी है। जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने उनकी बेटी के साथ क्या किया है, तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कौन है जो कबीर रायजादा को जिंदा गाड़ेगा। मोक्ष, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? कहाँ है मेरी बेटी? कबीर ने मारा उसको, बहुत ज्यादा खून बह रहा है उसको। किसने बहाया मेरी बेटी का खून? कबीर, ले चल मुझे उसके पास जल्दी। नव्या, बेटा ये क्या हुआ? किसने किया ये? यही है वो जिसने मेरे सर पे वाइन की बोतल फोड़ी। जिसने भी मेरी बेटी को हाथ लगाया वो जिंदा नहीं बच पाएगा। कौन हो तुम? मिस्टर रायजादा सर, आप यहाँ? मिस्टर आदेश, काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात। अपनी बेटी को काफी अच्छी परवरिश दी है आपने। इसने मेरी साली के चरित्र पर उंगली उठाई। उसे पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला, मुझे पागल कहा, यहाँ तक कि मेरे सर पर बॉटल भी फोड़ने की कोशिश की। पापा, ये कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। इसकी साली की कंपनी तो डूब चुकी है। ये गरीब है। सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? इसने मुझ पे अटैक किया है। चुप कर, चुपचाप इनसे माफी मांग। अगर इन्होंने तुम पर अटैक किया है तो तुमने जरूर कोई ऐसी गलती की होगी जो माफ करने के काबिल नहीं है। पापा, सर मैं सच में अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और तूने क्या बोला अभी? बैंकरप्ट? वो बैंकरप्ट कैसे हो सकते हैं? अगर वो बैंकरप्ट हो गए तो समझ ले पूरा देश डूब गया। एक मामूली आदमी पूरी इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? ये क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ अभी के अभी माफी मांग, नहीं तो हम और हमारा परिवार सब सड़क पर आ जाएंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप आदेश मेहता हैं, इतने बड़े लग्जूरियस होटल के मालिक। आप धुरंधर सम्राट के दोस्त हैं।
आप इस 2 कौड़ी के आदमी के लिए कैसे झुक रहे हैं पापा? किसे 2 कौड़ी का कह रही हो तुम? ये तो मिस्टर आरव है, कितने हैंडसम है। ये सान्वी है। बिल्कुल, मैं ही सान्वी हूँ। लेकिन पापा, आप सान्वी के जीजा से डर क्यों रहे हो? आखिर ये है कौन? ये वो हैं जिनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, और ये वो हैं जिनके सामने चलने से पहले आरव जिंदल को भी सोचना पड़ता है। ये वो हैं जिन्होंने पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अरे ये धुरंधर सम्राट हैं। जीजू, आप ठीक है ना? मैं ठीक। सर मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। ये सारा मेरी गंदी परवरिश का नतीजा है सर। मेरी बेटी की गलतियों की सजा हमें मत देना सर। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था आप ही धुरंधर सम्राट हैं। तुम्हें पता नहीं था या तुम्हें परवाह नहीं थी? धुरंधर सम्राट हो या एक नॉर्मल आम आदमी, तुम उसे उसके कपड़ों से जज नहीं कर सकती, और तुमसे यही गलती हुई थी। सर सच बताओ, तुमने इन्हें क्या कहा था? मैंने इन्हें सिर्फ यही कहा था कि तुम कोको को दूध पिला देना। पापा, पापा चुप! तू बहुत रईसदादी बनी फिरती थी ना। माफी मांग अभी के अभी। स्मृत से देखिए, इसने अपने किए की सजा पा ली है। मिस्टर आदेश, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अब आप अपनी बेटी को अच्छी तालीम देंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसे माफ नहीं किया जाएगा। सर दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी।